दोस्तों आज सीखने का प्रयास करते हैं कि पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में तेजी से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज सीखेंगे पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों ये जबरदस्त स्ट्रेटजी होती है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और फिर अपन इसको आगे चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि पिन बार क्या होता है। पिन बार कैंडल क्या होती है? जब कोई कैंडल फॉर्म होती है ऐसी जिसमें अपर भी बहुत बड़ी होती है, तो इसको बीरिश पिन बार बोलते हैं। अपर बिक रहेगी तो इसे बीरिश पिन बार बोलेंगे, और यदि लोअर बिक रहेगी ज्यादा बड़ी तो इसे बुलिश पिन बार बोलेंगे। इसको ऐसे समझना है कि पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा होता है। तो ये पहला क्या हो गया, ये बीरिश पिन बार। और ये हो गई आपकी बुलिश पिन बार। ये इस तरह की कैंडल बनने की साइकोलॉजी क्या होती है इसके बारे में पहले समझते हैं। तो ये पिन बार समझ आ गया कि भाई पिन बार ऐसी होती है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे ये फॉर्म होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस मान लीजिए ऐसे बहुत तेजी से मान लीजिए ऐसे बाइंग हुई और अचानक किसी प्राइस पॉइंट से सेलर जो है एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऐसे नीचे अपने ओपनिंग से भी नीचे ले आते हैं, तो ऐसे कैंडल फॉर्म हो जाती है, जिसको इसको क्या बोलेंगे, बीरिश पिन बार। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है कि प्राइस जो है तेजी से इस एरिया से ऊपर गया था, इस एरिया से प्राइस ऊपर गया था ऐसे बहुत तेज मोमेंटम के साथ ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन नहीं करने के कारण यहाँ सेलर जो है बहुत तेजी से सेलिंग किए, सेलर एक्टिव हुए और धीरे 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 करके प्राइस क्या हुआ, ये ओपन तक आया, ओपन के भी नीचे चला गया। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कैंडल के बारे में कि कोई कैंडल रेड कब होती है, जब ओपन से नीचे प्राइस चला जाएगा तो वो कैंडल कैसे हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो ये ऐसे बीरिश कैंडल बन जाती है। बुलिश कैंडल का क्या साइकोलॉजी थी, बुलिश पिन बार का? बुलिश पिन बार में प्राइस क्या होता है कि किसी प्राइस पॉइंट से बहुत तेजी से गिर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, जबरदस्त सेलिंग रहती है, लेकिन अचानक किसी प्राइस पॉइंट पे प्राइस आने के बाद तेजी से ऊपर भाग जाता है, और जहां ओपन हुआ होता है उसके ऊपर चला जाता है। तो ओपन के ऊपर जैसी प्राइस जाएगा तो कैसे हो जाएगी कैंडल, एक तो ग्रीन हो जाएगी और फिर नीचे क्या है, बिग ऐसी बड़ी सी बन जाएगी। तो इसका साइकोलॉजी क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में सेलर थे, किसी एरिया में सेलिंग जबरदस्त हो रही थी ऐसे, और अचानक किसी प्राइस पॉइंट पे प्राइस पहुंचने के बाद जबरदस्त बायर एक्टिव हो गए, बाइंग बहुत तेजी से होने लगी और धीरे 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 करके प्राइस क्या हुआ, अपने ओपन के ऊपर चला गया। तो जब ऐसे ओपन के ऊपर प्राइस चला जाता है और जबरदस्त सेलिंग हो रही होती है, तो ऐसे कैंडल फॉर्म हो जाती है। तो क्या आप देख लिया हमने
कि पिन बार क्या होती है। फिर उसके बाद हमने क्या समझ लिया कि पिन बार बनने की साइकोलॉजी क्या होती है, पिन बार कैसे फॉर्म होती है। अब इसके आगे चलते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं, अब इसको वैलिड कैसे मानेंगे, कोई पिन बार वैलिड है नहीं है, इसको कैसे समझेंगे। तो कोई भी कैंडल पिन बार है कि नहीं है उसको समझने के लिए जरूरी होता है कि उसकी विक का आकलन करें हम। मान लीजिए, तो कोई पिन बार वैलिड तभी मानेंगे जब उस पिन बार कैंडल की विक उसके बॉडी से 2 गुना 3 गुना ज्यादा हो, कम से कम 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। बॉडी, ये बॉडी जो है वो कम होनी चाहिए, ये बॉडी कम होनी चाहिए, और विक जो है इसका 3 गुना और 2 गुना से ज्यादा तो रहना ही रहना चाहिए ऐसा। तो ये बॉडी जो है छोटी सी होनी चाहिए और विक बहुत बड़ी होनी चाहिए, 2 गुना से कम 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। पिन बार के वैलिड होने के लिए जरूरी है कि पिन बार की विक जो है बॉडी से 2 गुना से ज्यादा हो। ऐसे ही बुलिश पिन बार कैसे बनेगी, कैसे वैलिड होगी, इसका जो विक होगी इसके बॉडी से 2 से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। ये चीज समझना है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए ऐसे कैंडल कहीं बनी और उसको हम पिन बार मान लें, ऐसे कैंडल बनी और उसको पिन बार मान लें, ऐसा नहीं करना है। अपने को बॉडी से 2 से 3 गुना ज्यादा विक होनी चाहिए, तभी इसको पिन बार वैलिड मानेंगे। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करना है क्या कि देखिए, जब प्राइस चलता है तो कैसे चलता है, ऐसे गया और ऐसे आया मान लीजिए, तो ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। अब जब रेजिस्टेंस से प्राइस जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे देखना है कि क्या बीरिश पिन बार बनी है क्या। यहाँ प्राइस आया ऐसे, और ऐसे ऐसे करके ऐसे प्राइस गया, ऐसे तेजी से ऊपर तेजी से गया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। ऐसी ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, हमको उस समय ध्यान रखना, यहाँ तुरंत घुस नहीं जाना है, वेट करना है इस कैंडल के फॉर्म होने का। तो ऐसे बन रही होगी, ऐसे बन रही होगी, बन रही होगी कैंडल, और अचानक क्या होगा, ये ओपन से नीचे आ जाएगी। तो ओपन से नीचे जब आ जाएगी तो कैसे कैंडल बन जाएगी, ऐसी कैंडल बन जाएगी। जब ऐसी कैंडल बन जाएगी तब ये कैंडल क्या कहलाएगी, बीरिश पिन बार। तो यहाँ पे क्या बता रही है कैंडल कि जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया, बाइंग ऐसे हो रही थी, ऐसी कैंडल फुल कैंडल थी, बुलिश, ऐसे बुलिश कैंडल थी यहाँ पे ऐसे, लेकिन जैसे ही किसी प्राइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस किसी प्राइस पॉइंट पे ऐसे पॉइंट पे आया जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई और प्राइस क्या हुआ, नीचे गिर गया, सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस वहाँ। तो ऐसे में इस तरह की कैंडल बन जाती है। तो इस तरह की जब कैंडल बन जाती है, तो जब इसके नीचे प्राइस आए तब हमको एंट्री कर लेना है। इसी तरह से जब प्राइस सपोर्ट पे आ रहा हो, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर गया था और फिर ऐसे लौट के आ रहा है, और यहाँ आया जब प्राइस, तो यहाँ पे बुलिश पिन बार फॉर्म हो गया। तो बुलिश पिन बार कैसे बनती है, ऐसे कि यहाँ जब प्राइस आया तो एक ऐसी बड़ी कैंडल बन रही थी, ऐसे रेड कैंडल बड़ी बन रही थी, लेकिन जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट पे आया तो यहाँ से
बाइंग स्टार्ट हो गई, बायर एक्टिव हो गए और प्राइस को क्या किए अपने ओपन से ऊपर ले जाकर क्लोज कर दिए। जब ओपन से ऊपर क्लोज हो जाएगी कैंडल तो क्या होगी, वो ग्रीन हो जाएगी कैंडल। और इसमें क्या होगा, एक बड़ी सी बिग बन जाएगी। जब बड़ी बिग बन जाएगी तो फिर हमको क्या पता चला, ये बुलिश पिन बार बन गया है। तो इसके ऊपर जैसे प्राइस जाता है तो हम यहाँ एंट्री करते हैं। तो इस तरह से पिन बार को समझना है और सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है। तो बहुत बड़ी अगर पिन बार होगी तो फिर हमको सेल बाई करने पे इसके आधे से नीचे लगाना है ऐसे। और अब बहुत बड़ी नहीं है तो अपने को इसके नीचे लगाना है। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट यहाँ रखेंगे जो स्विंग हाई बना। तो ऐसे पिन बार को ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका खूब सारा अभ्यास करिए आप लोग। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे मन के अंदर चीजें समाती जाएंगी, अंतर मन में चीजें जाएंगी और हम धीरे धीरे ट्रेडिंग की अपनी स्किल को आगे बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। ये सारी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट हमको कोई बताने वाला नहीं होता, हमको कोई समझाने वाला नहीं होता, तो हम अपने में ऐसे ही ट्रेड करते रहते हैं। तो मेरा जो है अनुरोध है कि जो मैंने चैनल पे वीडियो डाले चैप्टर 1, 2, 3, 4 उसको सीरियल से देखिए और उस पर अभ्यास करिए। अब धीरे धीरे अपन कहाँ गए, धीरे धीरे स्ट्रेटेजी पे आ रहे हैं। तो जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। जब उस पर करेंगे तो आपको उससे रिजल्ट मिलना चालू होगा। तो अभ्यास खूब सारा करिए तो धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। सारे वीडियो को जाके सीरियल से देखना है, सीरियल से देखेंगे तभी मार्केट समझ आना चालू होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से मास्टर करना होगा। आगे चल के किसी एक वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे चार्ट पे आइडेंटिफाई करें और कैसे पावरफुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें, उसके बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब समझ आने लगेगा तो ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से हमको ट्रेडिंग में काम आने वाली है। हम अच्छे से इस पर ट्रेड कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है उसके बारे में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।